खड़े होकर वो सबके साथ अजान दे रहे हैं अपने तलबा के हमरा। फिर अजान के दरमियान बहुत सारा कुछ जो है वो हमें दिखाई दे रहा था, लोगों की फीलिंग दिखाई दे रही थी। लोगों ने बाजमात अजानें दी इकट्ठे होकर, बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे हुए, उन्होंने अजानें दी। तो ओवरऑल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को एक और शिकस्त हो गई है। लोगों ने अपना मुकदमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर छोड़ा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रुजू किया है। तो मेरा रब कभी भी मायूस नहीं करता, वो मदद करने के लिए हमेशा हमारे पास मौजूद रहता है, हमारी शारक से भी ज़्यादा करीब। जालिम को खौफ आना चाहिए, उसे डरना चाहिए, तेरा अंजाम बहुत करीब है। जिसने जुल्म किया ना मेरे मुल्क में, जिसने जबर किया, जिसने जबरी तौर पे इंसानों को लापता किया, जिसने तमाम इदारों को अपने कब्जे में लिया, जिसने कानून को और आइन को खिलवाड़ बना दिया, जिसने खवातीन की बेहुरमती की, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, मिडिल क्लास लोगों के घर तोड़ दिए, बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया, लोगों को ज़हनी और जिस्मानी अजियत पे मुब्तला रखा और सिर्फ अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए और अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए इक़्तिदार और ताकत के नशे में और इसकी हवस में उसने जो कुछ किया है, आज लोगों ने वो मुकदमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रख दिया है और बहुत जल्दी जालिम को खबर हो कि उसकी पकड़ होने वाली है। बहुत जल्दी उसकी पकड़ हो जाएगी जालिम की, और ये सारी दुनिया होती हुई देखेगी। मेरा अपने रब पे इतना भरोसा है ना, इतना ईमान है। जब आईएसआई ने मुझे एक छोटे से सेल में कैद किया हुआ था ना, मुझे लगता था मैं चला जाऊंगा यहाँ से। मेरी बहुत दफ़ा हालत बहुत ख़राब हो जाती थी। ये मुझे बहुत अजीबोगरीब खबरें भी सुनाते थे, मेरे घर वालों के बारे में भी। तो मुझे एक दिन एक आदमी वहाँ पे कहता है, नकाब पोश, कि तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे, यहीं सड़ोगे, ऐसे बोलता है, यहीं सड़ोगे। मैंने उसे कहा जिस वक्त मेरे अल्लाह का हुक्म आएगा ना, मैं तुम सबके बीच में से गुजर के चला जाऊंगा। तो फिर उसने मुझे कहा कि तो फिर तुम इतना फड्डा क्यों करते हो यहाँ पे। मैं एक दो दफ़ा अपना सर फाड़ लिया मैंने, मैं बहुत प्रोटेस्ट भी करता था, मेरा झगड़ा उनसे चलता था। वो जो कपड़ा उन्होंने मुझे दिया पहनने के लिए ऑरेंज कलर का, वो मैंने आखिरी दिन तक नहीं पहना। बड़ी कोशिश की उन्होंने कपड़े चेंज करवाने की, मैंने कहा नहीं, वो ऑरेंज कपड़े मैंने उनसे नहीं पहने लेकर, जो वो सारे कैदियों को पहनाते हैं वहाँ पे, उस जगह पे जहाँ मुझे रखा था। मुझे पता है कौन सी जगह है, मैं जाऊँगा वहाँ पे इंशाल्लाह, ज़रूर एक दिन जाऊँगा। तो वो जो मुझे उसने कहा, फिर मैंने कहा जी देखिए मैं तो अपना काम करूँगा ना, मेरा काम है जोर लगाना, कोशिश करना, लेकिन जिस दिन मेरे रब का हुक्म हो जाएगा ना, मैं तुम सबके बीच में से गुजर के चला जाऊंगा। और फिर मैं आ गया। मुझे रब पे बड़ा भरोसा था, आज भी उतना ही भरोसा है, शायद उससे ज्यादा भरोसा है अपने रब पे। और ये रब हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। आज करोड़ों लोगों ने दुआ की है, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, पाकिस्तानियों को अल्लाह ताला ने एक फतह दी है। PMLN ने नादरीन जो प्रोग्राम किया, बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की, इन्होंने बड़ा पैसा भी खर्च किया बेचारों ने। कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी, उनका तो बहुत पैसा लग गया। आसिम मुनीर साहब तो नहीं आए, वो चले गए, उनके पास अच्छी रिपोर्ट्स नहीं थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत एहतजाज कर रही है। और तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किसी सियासतदान के खिलाफ किया भी नहीं, या ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जो एहतजाज किया वो किसी सियासतदान के खिलाफ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ एहतजाज किया। उनके हाथों में जितने पोस्टर थे वो सारे के सारे जो उन्होंने उठाए हुए थे होर्डिंग्स, उनमें आसिम मुनीर साहब थे, और उनके चेहरे के ऊपर क्रॉस ऐसे लगा हुआ था उनकी बॉडी पे, और उस पर लिखा हुआ था नो मोर डिक्टेटर, कि हमें मजीद कोई डिक्टेटर नहीं चाहिए, नो मोर एक्सटेंशन, हमें मजीद कोई एक्सटेंशन भी नहीं चाहिए। ये ओवरसीज पाकिस्तानी कर रहे थे। तो वहां से आसिम मुनीर साहब तो नहीं आए, फील्ड मार्शल साहब चले गए, गालिबन यूरोप चले गए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब गए, कुछ और सियासतदान भी वहां पे थे। तो बड़ी मेहनत की है, बड़ी कोशिश की है। यूरोप से लोग आए, अम्बेसी से, और पाकिस्तान से कुछ लोग आए। उसके अलावा यहाँ से बहुत सारे लोगों को बड़ा लेविश खाना दिया गया और बहुत खर्चा किया गया, लेकिन एक अच्छी तादाद में लोगों को इकट्ठा करने में वो होटल के अंदर कामयाब हो गए। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी बड़ी तादाद में आ गए। उन्होंने आके होटल के चारों तरफ एहतजाज शुरू कर दिया, तो अंदर घुसने का इनको जगह ही ना मिले। तो शहबाज शरीफ वगैरह को और इनकी कंपनी को, जो जितने भी लोग थे, इन सारों को होटल के अंदर घुसाया गया फायर एग्जिट से, और इनको सिक्योरिटी देने के लिए डिफरेंट किस्म की वहां पे फोर्सेस मौजूद थी। 4 या 5 डिफरेंट किस्म की फोर्सेस जो लोग अंदर गए, उन्होंने बताया कि वहां पे मौजूद थी, और अंदर भी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी कि कोई ऐसा वाकया ना हो जाए जिससे कोई नया मसला खड़ा हो जाए। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब की अब एक इतला ये आ रही है कि अमेरिका में शायद ट्रंप से मुलाकात होगी पीर वाले दिन। ये एक बड़ा टफ काम है शहबाज शरीफ के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो किसी वक्त कुछ भी कर सकता है। लेकिन चले ये मुलाकात होती है तो फिर देखते हैं। बहरहाल ये वज़ीर आज़म तो जाली है, मैंडेट भी जाली है, जो ये कार्रवाई करेगा वो भी जाली है। अब अगर कोई आदमी 2 नंबर तरीके से आके एक सीट पे बैठ जाए और वहां पे आप बैठ के कोई भी काम करे, तो वो काम भी जो है वो 2 नंबर आदमी ने किया ना, 1 नंबर आदमी ने तो नहीं किया। लिहाजा इसलिए हम इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करते। लेकिन
अमेरिका में भी ना बरतानिया की तरह एहतजाज खूब होने वाला है मेरी इतला के मुताबिक। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वहाँ अमेरिका में भी ये फैसला किया है कि जाली वज़ीर आज़म है और इन्होंने पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामालियाँ की हैं और धज्जियाँ उड़ा दी हैं इंसानी हकूक़ की, लिहाजा इनके खिलाफ अमेरिका में वो एहतजाज ज़रूर करेंगे। अब उसे रोकने की कोशिश करते रहेंगे, लेट्स सी होता क्या है। अगली खबर नाज़रीन ये है कि पाकिस्तानी टीम को इंडिया के साथ मैच खेलना है आज के दिन में। अब ये जो मैच है इसके लिए पाकिस्तानी टीम को मोटिवेशनल स्पीकर, ये वो आदमी होता है जो मोटिवेशन थोड़ा सा ज़रा उठाता है, टीम को हौसला देता है, हिम्मत बंधाता है, एक ऐसे आदमी की खिदमत दी गई है। ये खबर चली, ये इनको लाल टोपी को बुलाया ना, मोटिवेशन दे इनको। अब बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, बुलाएं उसको। मुफ्ती मुनीब साहब को बुला रहे हैं, हमारे दोस्त हैं जावेद चौधरी साहब, उनसे मिलवा दें, वो शायद कोई इनको मोटिवेशन दें। और भाई इनको मोटिवेशन एक ही आदमी दे सकता है। इनको ले जाओ अडियाला जेल, ये काकूल एकेडमी में जाके इनको मोटिवेशन नहीं मिलनी, इनको अडियाला जेल लेकर जाओ, वहां जो आदमी बैठा हुआ उससे मिलाओ, फिर इनको मोटिवेशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। पहले याद है मुझे, वो रमीज राजा साहब ले गए थे एक दफ़ा टीम को इमरान खान साहब से मिलवाने, तो टीम काफ़ी मोटिवेट हुई थी। अब हालांकि वो पहले हार के आ गए थे, लेकिन इमरान खान साहब से मिलवाया, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया था अपनी टीम को। लेकिन अब अंदाज़ा करें जहाँ तक मामला पहुँच गया और इतने पतले हालात हो गए कि अब मोटिवेशनल स्पीकर की खिदमत हासिल करनी पड़ रही हैं